बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत पस मंज़र में, ये आरिफ साहब और मिसेस आरिफ का कमाल है और उन्होंने अपने घर के बाहर का हिस्सा बहुत मोहब्बत से सजाया है और आप किसी रोज़ आपकी उनसे मुलाकात भी दोनों से करवाएंगे। अच्छा जी, आज मिसेस आसिया फ़ाज़िल साहबा, उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए रब्ता किया और वो कहती हैं कि मेरा बेटा अब फीलिंग बेटर। उनके बेटे की डिवोर्स हो गई, तो डिवोर्स के बाद वो पिछले 2 माह से डिप्रेशन में था। अच्छा, ये जो गम का डिप्रेशन होता है ये आपको बिल्कुल डाउन कर देता है, यानी ना आप लोगों से मिलने पे आमादा होते हैं, ना आप लोगों से बात करने पे आमादा होते हैं, ना आपको खाना अच्छा लगता है और ना ही आपको पढ़ना अच्छा लगता है। आपका जी चाहता है कि किसी कमरे में पड़े रहें और पुराने वाक़यात की पूरी रील चलती रहती है। उसमें सबसे ख़राब बात ये होती है कि आप अपने जो आपका स्पाउस आपसे बिछड़ गया या जिसको आपने छोड़ दिया, आप उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को पाइल अप करते, यानी उसकी बुरी आदतों को, बुरे वाक़यात को, बुरी चीज़ों को, ताकि उसके ख़िलाफ़ केस मज़बूत हो। और जब आप बात करते हैं ऐसे केसेस में, जब मेरे पास आते हैं तो वो घंटों उनके ख़िलाफ़ बात करते, उसमें ये प्रॉब्लम था, उसमें ये प्रॉब्लम था, उसमें ये प्रॉब्लम। अच्छा, इन सारी बच्चियों में बहुत कम होता है कि करैक्टर का इशू हो, मिजाज का इशू होता है। बच्चियों को ताल्लुक़ बनाना नहीं आता अपने घर वालों और से, वो ये सीख के नहीं आई होती कि अपने मियाँ को कैसे केटर करना है, ससुराल को कैसे केटर करना है। अच्छा, अब आप सोचिए कि एक तो वो चली गई, अगर इंसाफ से देखा जाए तो लड़के का तो कुछ नहीं गया, पर लड़की की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको पसंद नहीं आई, आप उसको कामयाबी से केटर नहीं कर पाए, आप उसको ट्रेन नहीं कर पाए, अंग्रेज़ी में कहते हैं आप उसको डेवलप नहीं कर पाए। यानी इट वाज़ योर ड्यूटी कि वो लड़की आपकी ज़िंदगी में आई थी, आप इतनी मोहब्बत दिखाते, इतनी तवज्जो दिखाते, इतनी उम्दगी से उसके मिजाज को अपने लिहाज से बदल लेते, खाने के लिहाज से, अम्मा के एतबार से, घर, आपने ये नहीं किया। तो अब आप उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी आप चाहते हैं कि रेडियो पे भी नशर हों, टीवी पे भी नशर हों और जहाँ बैठे आप उसका ज़िक्र करें। ये हरकत आपको बहुत महंगी पड़ती है। यानी जिन जिन लड़कों ने या जिन जिन माओं ने हर वक्त बैठे डिस्कस कर रहे हैं उस लड़की को, उसके माँ बाप, उसके चचे, शादी पे ये हुआ था, वलीमे, शादी वलीमा तो प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम तो आपका हुआ है मिजाज का। तो उस मिजाज को आप हैंडल नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम है। उस मिजाज को आपने एक उस्ताद के तौर पे नहीं, एक टीचर और कोच के तौर पे भी नहीं, आपने देखा पुलिस वाले के तौर पे। एवरी टाइम यू आर वाचिंग, टोल लगा के उसकी खराबियां ढूंढ के, तो नतीजा ये हुआ कि दिल टूट गए। तो अब आपने उसको डिवोर्स कर दिया कि जी मुझे पसंद नहीं है, ज़िंदगी नहीं चल पा रही। तो डिवोर्स के बाद यू आर हीरो इन द बिगनिंग, नो यू आर नॉट अ हीरो, नो यू आर अ विलन उस लड़की के लिए और उसके ख़ानदान के लिए। सो अगर आप अब उनसे मिलना चाहोगे या उनको वजाहतें देना चाहोगे या उनसे रब्ता करना चाहोगे तो ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, ये पहली बात। यानी अब जब आप रब्ता करेंगे, आप करें, आपके अब्बा करें, अम्मा करें, बहन भाई करें, वजाहत करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, स्टोरी ओवर हो गई। तलाक़ मर्रतान 3 दफ़ा आपने कर दिया, कागज़ भेज दिए, वो अपने घर चले गए, सामान चला गया। अब जो दुख है वो आपके अंदर है, उस दुख से निकलें, अपना इलाज करवाइए। अदरवाइज़ ये होगा कि जब दोबारा शादी होगी तो आप इस पूरे दुख को नई बीवी को बताओगे और पहले दिन ही वो कोई अच्छी बातें, अच्छी खूबसूरत एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, डर के साथ आएगी और आपसे भी हैंडल नहीं होगा। दूसरी बात, जो लोग भूल जाते हैं, बहनें भी भूल जाती हैं, माएँ भी भूल जाती हैं, इस बात को कभी मत भूलें कि अब वो लड़की आपके लिए ना महरम है, अब मैं महरम नहीं है। किसी की बेटी अब अपने घर जा चुकी है, आप उसका ज़िक्र करो बुरा, आप उसके ख़िलाफ़ बातें करो उससे बुरी, ये आएगी ग़ीबत में। अब ये सेटलमेंट नहीं है। ग़ीबत जब आप करते हो तो गुनाह होता है, यहाँ भी होगा, अल्लाह के यहाँ भी होगा। अच्छा, फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, यानी ये केसेस जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कि आप अपनी दलील को तगड़ा करने के लिए उस पर वो इल्ज़ाम लगाते हो जिस पे आपका दिल भी नहीं मान रहा होता, पर आप लगाते हो।
वो फ़लाँ से बात करती थी। अच्छा, बात करती थी तो आपकी बेवकूफ़ी है ना कि आप उसको एंगेज नहीं कर पाते थे। वो कहीं लंबे फ़ोन करती थी, तो ये उसने कोई गुनाह या हराम काम नहीं किया, आप उसको मैनेज कर लेते, आपसे नहीं हो सका तो चुगली के बाद आप ग़ीबत करोगे। ग़ीबत पे तसल्ली नहीं होगी तो आप बहतान लगाओगे। तो आप सोचें, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है। तो अब आप उसके खाते में अपनी नेकियां सब डालते जाओगे तो आपके पल्ले क्या बचेगा? पहले भी कुछ नहीं बचा। और ऐसे ही नए ससुराल को, नई लड़की को आप फिर कहानियाँ सुनाओगे। ये सज़ा है आपसे अच्छा वक्त ना मैनेज करने का। हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर कहीं बंदे से गुनाह हो, गलती हो, तो वो एक गिल्ट अंदर पलता है कि काश मैं ये ना करता, पर ये बात वो अपनी माँ को नहीं बता सकता, ना अपने बाप को बता सकता है। अच्छा, कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ लड़के मियाँ बनने के काबिल नहीं होते पूरी तरह, दे आर नॉट गुड परफॉर्मर्स। सो लड़कियाँ और लड़के यानी उस ताल्लुक़ को जब बन नहीं पाता तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। उस वक्त ना वो शेयर कर सकती है ना वो शेयर करता है। नतीजतन जो एक नॉर्मल लाइफ है वो भी आपके हाथ नहीं रहती, वो फिर पल्लू आपसे छुड़ाती है और चली जाती है। तो इन सारे केसेस में आखिर पे ये हुआ कि लड़के ज़हनी तौर पे एबनॉर्मेलिटी की कई मंजिलें तय कर गए। उसे प्रेशर कहें, उसे गिल्ट कहें, उसे जैसे चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाते वो वाली कैफियत कहें, या कहीं कहीं दिल में अटका होता है कि शी वॉज़ गुड, पसंद थी, पहली थी और आप उसको मैनेज किया जा सकता था। सो ए प्यारे लोगों, जिनके बेटों की शादियां होने वाली हैं या भाइयों की शादियां होने वाली हैं, सबसे अच्छा है कि उन्हें कुछ हमारी वीडियो ज़रूर, जैसे आप शेयर करते हो कीजिए, लेकिन उनके साथ बैठ के अहम उनको बात बताइए कि आपकी ज़िंदा बच्चियों के साथ डीलिंग हो रही है और ये किसी ख़ास सांचे में ढल के नहीं आ रही। अगर उनकी हम उम्र लड़कियां उन्हें दोस्त बना सकती हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उनको ब्याह के इसलिए नहीं ला रहे कि सारा ख़ानदान मिल के उनकी जासूसी करेगा, उन्हें तंग करेगा, उन्हें डिग्रेड करेगा, उनके घर वालों को। पुराने ज़माने में जो जहालत थी, उस जाहलियत में ये बहुत से काम होते थे, पर अब तो नहीं करने चाहिए। अब वो उसको लेके आए हो, इतनी कीमती है, इतना आपने उस पर ख़र्च किया है, किसी ने जबरन तो आपके गले में उसको नहीं बांध दिया, आप ख़ुद लेके आए हो। तो आप उसके मिजाज में अगर फ़र्क भी है, यानी मैं 19-20 का नहीं कह रहा, इवन 15-20, 16-20, 17-20 इतना भी है, तो इसको गौरा करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। ठीक करने में आपको ख़ुद भी 7वें आसमान से नीचे आना चाहिए और उसको पहले आसमान से ऊपर लेके जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि ये तजर्बे कितनी दफ़ा करेंगे। ये बार बार तजर्बों से भी आइडियल लड़कियां फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं आती और आपका लड़का फिर ज़हनी मरीज़ बन के डिस्टर्ब हो के किसी ऐसे अदारे में पड़ा होगा कि जहां पुरानी यादें OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन के उसको एबनॉर्मल कर देंगी। तो इसका वक्त से पहले ट्रीट करा लेना चाहिए, लाइफ कोच के पास चले जाना चाहिए, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, कोर्सेज़ ले लेने चाहिए, ताकि आप एक गलती के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं गलती करने का मुर्तकब ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।